नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव का जम्मू कश्मीर एडिशन। मैं हूं विकास अब्रोल। माता वैष्णो के दरबार तक पहुंचने के लिए गोंडोला प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको लेकर अब एक सियासी और धार्मिक बवाल मच चुका है। एक तरफ जहां पर लोग कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर के और माता वैष्णो में आ रहे श्रद्धालुओं के विकास के लिए बहुत जरूरी है, वहीं पर दूसरे लोग एक तबके का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक पारंपरिक जो रास्ता है और जो धार्मिक लोगों की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज शेर सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कटरा के। उसके साथ सोनू ठाकुर जी हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं कटरा से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनू जी, सोनू जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या ये प्रोजेक्ट आपको जो लग रहा है, जिसको लगातार हम देख रहे हैं, श्राइन बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु जो है वो ज्यादा तादाद में आए, माता वैष्णो के दर्शन करें, ऐसे में क्या ये प्रोजेक्ट जो है आपको लग रहा है कि ये विकास नहीं, एक लोगों की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ है? देखिए, पहले नंबर तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय माता दी। जैसा कि आपने ये कहा कि जो गंडोला जो यहाँ लगाया जा रहा है, ये यात्रियों के लिए, तो इसको हम बाद में कहेंगे कि पहले नंबर तो ये जो गंडोले का है, 2-3 साल से यहाँ के जो स्थान हैं जैसे बाणगंगा, चरण पाक्ता, इसको एक बाईपास किया जा रहा है। इसके विरोध में हम काफी देर से स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। हमने काफी वहाँ जेलों में भी गए, आंदोलन किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। तो हमें काफी लोगों ने सपोर्ट की, कटरा पूरे लोगों ने सपोर्ट की। और उसके बाद आज दोबारा से 1 साल हो गया तो हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर हम दोबारा से कटरा के अंदर इकट्ठे हुए और जैसा कि आपने कल देखा कि यहाँ की जो सरकार है, सरकार ने हमारा जो पक्ष है वो वहाँ अपने असेंबली में वहाँ रखा। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ, जिन लोगों ने हमारी बात वहाँ रखी। जो लोग हिंदुओं की बात करते थे, जो जम्मू से 29 एमएलए वो जो जीते हुए हैं, वो हमारे विरोध में हैं। जिनको ये विरोधी कहते थे वो लोग आज हमारी सपोर्ट में है। जैसे कि आपके साथ यहाँ हम चैनल पे मेरे साथ यहाँ शेर सिंह जी बैठे हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं एनसी के। मैं आपके माध्यम से इनका और इनकी पार्टी का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारी जो असेंबली में आवाज रखी और उसका बयान हमने, जैसे आज के जम्मू कश्मीर के जो सीएम साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर किया कि ये जो किसी कैबिनेट में ये बिल नहीं पास हुआ है। मैं आपके माध्यम से एनसी सरकार को और जो बनी के एमएलए हैं उनका भी शुक्रिया करता हूं, जो लोग हमारी आस्था बचाने के लिए वो सामने आए। जी, शेर सिंह जी, क्या लगता है आपको, ये एक राजनीति की जा रही है धार्मिक स्थल को लेकर, या क्या वाकई ही विकास का एक मॉडल है जिसको तैयार किया जा रहा है? विकास जी, जय माता दी। और आज का जिस तरीके से मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं, और मुझे लगता है आप सही दिशा में और सही आपका जिस तरीके से कटरा के लोगों के लिए आज मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं, मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवादी हूं कि आपने लिंक भेज के मुझे भी आपके अपने साथ जोड़ने के लिए कहा गया, और मैं बड़ा थैंकफुल हूं आपका। रही बात गंडोले की, अपना यहाँ पे जो रोप है पिछले 1-1.5 साल से श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की तरफ से डेवलपमेंट के नाम पे एक बहुत बड़ा वो किया जा रहा है। नहीं, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग पिछले 1.5 साल से ही। डे 1 से ही मेरी पार्टी का ये स्टैंड रहा है। मेरे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी, शेख बशीर साहब, हमने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कटरा में कि रोप वे लगने से कस्बा कटरा बिल्कुल ही बाईपास हो जाएगा। जहां का व्यापारी वर्ग, जहां का घोड़े वाला, जहां का पिट्ठू और जो बिजनेस करते हैं कटरा के अंदर, उन सबको बाईपास करके आप एक नया शहर बसाने जा रहे हैं, इसका हमने विरोध किया। उसके बाद हमारे माननीय जो प्रधान है, हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फरुदुल्ला साहब, वो भी आए कटरा में। उन्होंने भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा जलसा था, जलसे के अंदर उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने ये इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, बट डेवलपमेंट लोगों की रोजी रोटी में नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरीके से जहां के जो स्थानीय विधायक हैं,
उन्होंने जिस तरीके से ये इशू उठाया, कल आपने सब पूरी दुनिया ने देखा, जम्मू व कश्मीर के लोगों ने देखा, और खास करके कटरा के लोगों को मैं बधाई देता हूं। जिस तरीके से मेरी पार्टी ने, डिप्टी सीएम साहब ने कल असेंबली के अंदर, मुझे लगता है कि हमने सरकार का जो पक्ष था वो डिप्टी सीएम साहब ने रखा, और मुझे बड़ी खुशी है। और कस्बा कटरा के लोगों के आज वहां पे उनको लगा कि नहीं, हमारे साथ में कोई खड़ा है। हमारी रोजी रोटी का मसला है। कटरा का होटल वाला हो, घोड़े वाला हो, पिट्ठू वाला हो, रेडी वाला हो, फड़ी वाला हो, ये रोपे लगने से सबका नुकसान हो रहा था। और हमारी सरकार का जो पक्ष था, हमारी सरकार लोगों के लिए है, हमारी सरकार पिछड़े लोगों के लिए, अगड़े लोगों के लिए, जो भी इस जहां पे स्थानीय निवासी हैं कस्बा कटरा के, जहां जम्मू व कश्मीर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक आदमी की तरक्की व रोजगार का साधन ढूंढने में और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से आज हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री उमर साहब ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा कि सरकार ने इन्हें कोई भी परमिशन नहीं दी थी, ये कहते थे नहीं जी हमें सरकार ने परमिशन दी है, सरकार ने कोई परमिशन दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे सारा असेंबली के अंदर क्लियर कर दिया। उससे भी कस्बा कटरा के अंदर जो एजिटेटर हमारे लोग हैं, जिसने एजिटेशन शुरू किए जिन लोगों ने, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े थे। माननीय डिप्टी सीएम जब कस्बा कटरा के अंदर लोग प्रोटेस्ट पे गए थे, जब भूख हड़ताल पे नौजवान बैठे थे, तब भी वो कस्बा कटरा में आए थे। तो हमने पूरा आश्वासन दिया था कि हम लोगों की रोजी रोटी के ऊपर रोपे नहीं लगने देंगे। और आज भी वही स्टैंड है मेरी पार्टी का। आपने सुना होगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब किस तरीके से लोगों के साथ डट कर खड़े हैं, और उन लोगों की रोजी रोटी का हमें जितनी चिंता है, मुझे लगता है हमारी प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं किसी को नहीं हो सकती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि हम लोगों के साथ हैं, और इस बात का कस्बा कटरा के लोगों को और यहाँ की जो जनता है, जो प्रोवाइडर है यहाँ पे अपना फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे अपना यात्रियों को, आज उनको भी लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस कदर लोगों के साथ हैं। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट जो है हम उसके खिलाफ नहीं है कभी भी, क्योंकि कोई भी पार्टी देश के अंदर वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हो सकती, क्यों डेवलपमेंट तो चला करनी है। जो डेवलपमेंट नहीं अगर पार्टी चाहते हो वो मुझे लगता है पार्टी ही नहीं हो सकती। बट डेवलपमेंट लोगों की रोजी रोटी पे ना हो, लोगों की रोजी रोटी का भी वो ध्यान रखा जाए। माता की जो आस्था है, जो माता की आस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ ना हो। आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिशनल रूट जो है पुराना वाला रूट जो है, ये बाणगंगा को बाईपास कर रहे थे, चरणबागा को बाईपास कर रहे थे, आतुकारी को बाईपास कर रहे थे, हाथी मता सीधा संसद ले जा रहे थे। हम उसका विरोध करते हैं और पार्टी ने क्लियर कर दिया आज माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने कि हम लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ हम ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हमारा पक्ष है। मैं इसी चीज को डिस्कस कर रहा था और मेरे दिमाग में यही मैं बात चल रही थी। देखिए सोनू ठाकुर जी बात कर रहे हैं कि हम, आप जिस तरह से आपने कहा कि बाणगंगा को बाईपास किया जाएगा, चरण पादुका को पास किया जाएगा, जो ताराकोट रास्ता बनाया गया वहां से ऑलरेडी पास था। उस समय जब बनाया गया तब भी बड़ा विरोध किया गया, लेकिन फिर भी ये बना। क्या आपको लगता है कि इस बार जो आप विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आप इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इस चीज का संज्ञान लेगी? क्योंकि देखिए तब भी बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी रास्ता बना ही लिया उस समय। देखिए जैसे आपने कहा कि वो रास्ता जो इन्होंने बनाया, उस टाइम भी इन लोगों ने हमें गुमराह किया। इन्होंने ये कहा कि एनजीटी की डायरेक्शन है कि बाणगंगा के अंदर जो घोड़ा पिट्ठू वैष्णो देवी में चलता है, इनका जो गंद है ये बाणगंगा में जाता है। वहां हम एक म्यूल ट्रैक बना रहे हैं जिससे जो बाणगंगा के अंदर गंद नहीं जाएगा। तो इस रास्ते से हम इन यात्रियों को नहीं भेजेंगे और सिर्फ यहाँ घोड़ा पिट्ठू चलाएंगे। इसका नाम ही मयूल ट्रैक रखा गया था, लेकिन ये श्राइन बोर्ड किसी की नहीं सुनता। जब इसके ऊपर काफी बोर्ड वगैरह भी लगे थे, साइन बोर्ड लगे थे कि जब यहाँ NN बोरा साहब थे तो उन्होंने ये बोर्ड उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हम जी यात्रियों को थोड़े थोड़े भेजेंगे, जहाँ कोई इमरजेंसी ऐसी दिक्कत आएगी भवन पे तो तब। लेकिन आपको पता है कि ये अभी जैसे यहाँ के जो MLA हैं
वो इनके टाइम ही वो रोड बना था, इन्होंने ही उस टाइम भी श्राइन बोर्ड की सपोर्ट की थी। तो आज का जो अभी है, उस टाइम लोगों ने तभी भी बर्दाश्त किया कि चलो यात्रियों को भाई एक साइड से भेजेंगे, जिसकी इच्छा है वो पुराने वाले मार्ग से जाए। लेकिन अभी तो ये सिर्फ ये क्या कर रहे हैं कि कटरा से यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक जो जगह है उसको अपनी आप से ही एक नया नाम दे दिया है, ताराकोट। जिस जगह को ये ताराकोट कहते हैं वो ताराकोट तो है ही नहीं, ताराकोट कहीं और है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करके वहां लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी जो लड़ाई है, एक आस्था की लड़ाई है और हमारी ये लास्ट लड़ाई है। हमने इनको कह दिया गंडोला हम ताराकोट से नहीं लगने देंगे, क्योंकि इससे बाणगंगा और चरण बागता की जो आस्था है वो खत्म हो जाएगी। जी, तो लेकिन देखिए ताराकोट और जो ये जो रास्ता बना है, देखा जाए तो फिर भी यात्रा उससे बहुत कम जाती है। तो क्या लगता है अगर ये गंडोला बनेगा तो यात्रा बढ़ेगी? क्या जो सरकार सोच रही है कि लोगों को ज्यादा दर्शन होंगे, क्या एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ही वहां से जाएं, ज्यादातर लोग? क्योंकि देखिए जो धार्मिक लोग हैं, आज भी आप देखें ताराकोट से कितनी यात्रा जा रही है, बहुत कम जा रही है। मुझे लगा 10% यात्रा भी उस रूट से नहीं जाती है, सारी की सारी पुराने मार्ग से जाती है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि जब ऐसी चीजें बनाई जाती हैं शेर सिंह जी, जब ऐसी चीजें डिसाइड की जाती हैं एक इलाके में, खासकर जो एक धार्मिक स्थल, वो धार्मिक स्थल जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या ये धार्मिक जो संगठन है या जो लोकल लोग हैं उनसे इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता? ये सीधा सीधा ही प्रोजेक्ट सेंटर से लाया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले काफी सालों से मुझे लगता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ पे इन्होंने नारायणा बनाया, यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, गुरुकुल बनाया, यहाँ कुछ और भी जो उन्होंने काम किए हैं। जी, एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया था जो बंद हो गया। नहीं, मेडिकल कॉलेज बनाया ना, क्या फायदा हुआ उसको बनाने का? वापस भी ले लिया ना उन्होंने। आप मुझे बताइए, आप लोग किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं लोग, भाई एक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पे बन जाए और हमारे बच्चे डॉक्टर बने। आज 50 बच्चे डॉक्टर बनने की बात थी तो और उसके बाद उसे बंद ही कर दिया। ये डेवलपमेंट थोड़ी हुई। हाँ, इस बार 50 से अगली बार 100 होते तो कम से कम 100 डॉक्टर तो हमारे यहाँ से स्टेट से बनते। मगर यहाँ पे क्या है कि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड, जिस तरीके से आपने कहा भाई वो वाला रोड जो ताराकोट वाला मार्ग जो है, ताराकोट वाला मार्ग भी हमने 93-94 की बात है, तो हम लोग उसे भी वो वहां पे ये थे लोग, भाई वहां पे गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, वहां पे गाड़ियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं, तब के जो राज्यपाल थे जिन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया था, जगमोहन साहब, मैं और मेरे साथ 4 लोग और गए थे, हम उनसे मिले थे। उन्होंने ही ये कहा था कि गाड़ी जो है भवन पे नहीं जानी चाहिए। मैं इसके विरोध में हूं। ये वो राज्यपाल थे जिन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया था 30 अगस्त को, उनका ये कहना था, ये शेर सिंह का कहना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ANI और PTI को उन्होंने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि भवन पे गाड़ियां नहीं जानी चाहिए, वहां पे तो जगह ही नहीं है। और साथ में उनका ये भी स्टेटमेंट था कि ये पहाड़ जो हैं वे बड़े कमजोर हैं, तो उसके हिसाब के लिए यहाँ पे गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। चलो इन्होंने चलाई गाड़ियां, वहां पे चल रही हैं गाड़ियां, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रोपवे की बातें चल रही हैं यहाँ पे, रोपवे डेवलपमेंट का साधन तो है, मगर आस्था के साथ भी होना चाहिए। आस्था आपको लोग खत्म कर देंगे तो डेवलपमेंट करेंगे तो उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। तो डेवलपमेंट आप करिएगा, मगर डेवलपमेंट इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि एक तो एक बसा बसाया कस्बा आप लोग उसको बाईपास कर देंगे, और साथ में दूसरा आप लोग आस्था ही खत्म कर देंगे। बाणगंगा, चरणबागा, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, आप इनको कट कर देंगे, इनको अपना साइड पर रख के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसका विरोध है कटरा के अंदर, और इसका विरोध हम सब करते हैं, ताकि जो कस्बा कटरा के लोग रहने वाले हैं, जो यात्री बाहर से आते हैं, वो यात्रा के जो पड़ाव हैं, बाणगंगा, चरणबागा, आतंकवादी, इनसे वंचित ना रह जाए, इसीलिए हमारी लड़ाई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समय के अभाव के कारण मुझे अभी डिबेट आज यही खत्म करनी पड़ी। लेकिन एक बात है कि वैष्णवी गंडोला प्रोजेक्ट सिर्फ एक विकास की योजना नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और श्रद्धा से जुड़ा एक मुद्दा है, जिसको लेके ये देखना पड़ेगा कि अब सरकार इन दोनों पक्षों में संतुलन कैसे बनाती है। और ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली लाइव। और आज के लिए जी बोलिए। देखिए, जैसे कि शेर सिंह जी ने कहा कि वहां जैसे मेडिकल कॉलेज इन्होंने बंद कर दिया,
तब ये जो 29 एमएलए हैं जम्मू से हमारे परामर्श से जीते हुए हैं, ये उस टाइम इन्होंने आवाज वहां उठाई, लेकिन वहां जो 47 के करीब लोग थे जो डॉक्टर बनने थे। यहाँ लाखों जो हिंदू हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। इसके लिए आज कोई भी एमएलए असेंबली में हमने देखा नहीं बोला। ये क्यों चुप हैं? ये मीडिया भी जानता है और सारी दुनिया इनको देख रही है कि ये क्यों चुप हैं। अगर इनको आस्था से, अगर हम लोगों से प्यार हो, ये लोग सामने आए कि ये खुद कहें कि वैष्णो देवी में गंडोला नहीं लगना चाहिए, यात्री पैदल जाएं, हेलीकॉप्टर जाएं, जैसे ये लोगों को दिखाते हैं कि वहां हैंडीकैप लोगों के लिए लगा रहे हैं। क्या 60-70 लाख यहाँ वैष्णो देवी में हैंडीकैप ही आएंगे? क्या यहाँ कोई नौजवान कोई नहीं आएगा? ये लोगों को सिर्फ इनकी एक पार्टी की तरफ से एक मैसेज है। आज देखा आपने, सारे चुप करके, जितने भी एमएलए सारे चुप करके सुन रहे हैं। कोई एक एमएलए भी नहीं बोला कि हम गंडोला, जो ये लोग जो बोल रहे हैं इनके साथ हैं, गंडोला नहीं चाहिए। लेकिन कटरा की सारी जनता सड़कों पे है, पुतले इनके फूक रही है, जुलूस निकाल रही है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है बीजेपी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अब ये देखना होगा कि संतुलन कैसे बनाना है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस समय आमने सामने खड़े हैं और क्या नतीजा निकलता है, नतीजा जो भी आए, लेकिन ये जरूर देखा जाए कि जो लोग बेरोजगार होंगे या जो जिन लोगों के रोजगार के साधन से जुड़े हैं वो कहीं पे इस पूरे प्रोजेक्ट से आहत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ताजा अपडेट आप देखते रहिए इंडिया लाइव। नमस्कार।